चतुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। अब आप ये बोल रहे होगे कि ये क्या सुना रहा है। एक्चुअल में ये कृष्ण जी ने श्लोक बोला था जिसके अंदर बताया था उन्होंने कि मैंने इस सोसाइटी को 4 कास्ट के अंदर डिवाइड किया है, वो भी बेस्ड ऑन उनके कर्मस, उनकी क्वालिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि इतना ज़्यादा ओवर हाइप्ड है स्पेशली इंडिया के अंदर, वो है कास्ट सिस्टम। एक ऐसी बीमारी जो कि आज के टाइम पे लोगों को दीमक की तरह अंदर से खा रही है, लेकिन हमें क्या है, हम तो करते जा रहे हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक मैं इसलिए मैंने उठाया है एंड सारा का सारा जो ये आज मैं आपको बताऊंगा कि कास्ट सिस्टम क्या है, एक्चुअल में कास्ट सिस्टम क्या है, क्यों बनाया गया था, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। वो भी अपने परसेप्शन से नहीं, क्योंकि फिर लोग मुझे गालियाँ निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आज बताऊंगा आपको कृष्ण जी के परसेप्शंस के ऊपर, ताकि आप अपनी अकल को थोड़ा सा बेटर तरीके से एडजस्ट कर पाओ। ठीक है जी। और ये वीडियो का टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं देखता हूँ भाई कि जो कास्ट सिस्टम है ना, ये हर जगह पे काम नहीं करता। देखो, जा तो आप कास्ट सिस्टम को इस तरीके से काम में लाओ कि भाई मैं तो छोटी कास्ट वालों से मिलता भी नहीं हूँ, ना मैं उनको सामान बेचूंगा, ना मैं उनसे सामान लूँगा। अगर मैं मर रहा हूँगा तो बोल दूंगा, पूछूंगा सर्जरी करवाने से पहले कि सर आप कौन सी कास्ट से हो, तो फिर मैं सर्जरी करवाऊँगा सिर्फ उच्च जातियों वालों से। तो वही है कि इंसान की जाति ऐसी है, वो बस अपने फ़ायदा जहाँ पे दिखता है वहाँ पे वो कास्ट नहीं पूछता। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी सोसाइटी और बीच में आती है, थोड़ी सी कणक के दाने इतनी जैसे उसकी इज्जत आ जाती है, फिर उसका एक्टिवेट हो जाता है कास्ट सिस्टम कि कौन सी कास्ट है, कौन सी कास्ट है। तो ऑब्वियसली मैं तब की बात कर रहा हूँ जब शादी होनी होती है। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। वेलकम है आपका स्पिरिचुअलिटी के अंदर, मेरे चैनल के अंदर। मैं यहाँ पे ऐसी ही वीडियो बनाता हूँ जो आपका दिमाग को थोड़ा हिलाए एंड आपको अनकंफर्टेबल करे, और क्योंकि हम यहाँ पे सच की बात करते हैं, सोसाइटी की नहीं। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़, कृष्ण जी ने ये चीज़ मैंने बताया कि मंत्र है जो बताया है, 4 उन्होंने कास्ट बनाई। वो कौन कौन सी हैं, पहले हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे। क्या आपको पता है? वैसे आप एक बारी वीडियो पोस्ट करो और पूछोगे, अब हर बारी कहते रहते हो कि इंटर कास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए, कास्ट तो ये है, कौन सी कास्ट है। आप एक बारी वीडियो पोस्ट करके अपने आप से सवाल करो पहले। अगर आप सच्चे हो तो वीडियो को बंद करो, पोज करके पूछो अपने आप से, क्या है कास्ट सिस्टम? क्या आपको पता है कि क्या सिस्टम क्या है? एंड 99.999% लोगों को पता ही नहीं होगा, बस सुनी इतना ही बातों के ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं। तो पहली कास्ट जो कि बनाई गई थी वो थी ब्राह्मण। अब कुछ लोगों का दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा, कुछ स्पेसिफिक धर्म वालों का, कि अच्छा ब्राह्मण इसका मतलब ये तो हिंदू है। ब्राह्मण इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ रिलीजन। ये कोई रिलीजियस टर्म नहीं है। अगर मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊं, अगर आप समझ पाओ तब भी, तो वो है टीचर। ब्राह्मण को बताया गया है एक टीचर के कंपेयर में, टीचर को ही ब्राह्मण बोलते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिसके पास डिसिप्लिन है, जिसके पास दूसरों को टीच करने की कला है, जो कि ज्ञान रख सकता है, विजडम, ट्रूथ जो अल्टीमेट है, डिवाइन है, उसको हम बोलते हैं ब्राह्मण। तो कहाँ से कौन सा धर्म आ गया, मैं तो समझ से परे है। तो दूसरा जो कि जोड़ा गया है वो है क्षत्रिय। क्षत्रिय एक कह सकते हो, ये भी एक कास्ट बनाएगी डिवाइड करने के लिए, एक मतलब सोसाइटी को चलाने के लिए। तो क्षत्रिय कौन होते हैं? जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है जी, जो कि कहीं ना कहीं वॉरियर्स हो सकते हैं। आज के टाइम पे आप लगा लो कि जैसे पुलिस है या जैसे आर्मी है जो लड़ रही है, जो देश को बचा रही है या देश के लिए लड़ रही है या आपकी प्रोटेक्शन कर रही है, तो वो हर इंसान जो आपकी रक्षा कर रहा है, धर्म की रक्षा कर रहा है, वो क्षत्रिय के अंदर आता है, जो कि हम प्रोटेक्टर कह सकते हैं, जिसके अंदर करेज हो, जिसके अंदर लीडरशिप हो, तो वो होता है क्षत्रिय। थर्ड वो है वैश्य। वैश्य क्या होता है? जो लेन देन करता है। लेन देन का मतलब आप ट्रेडिंग करते हो, आपसे कोई शॉप चलाते हो, आप कोई बिजनेस ओनर हो, आप फार्मर हो, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप कुछ बेच के मुनाफा कमा रहे हो, ठीक है। बिजनेसमैन को ही एक तरह से वैश्य बोला जाता है कि हाँ, ये थर्ड कास्ट थी। फोर्थ चीज़ जो बताई गई थी वो है शूद्र। ये एक ऐसी कास्ट है, पता नहीं क्यों लोग इससे भागते हैं जी, ये तो बहुत लोअर है, ये तो बहुत जी छोटी जात है, ऐसा है वैसा है। शूद्र उन्होंने ऐसे इंसान को बताया है जिसके पास स्किल्ड है, जिसके पास आर्ट है किसी चीज़ को बनाने का। आप एक मूर्तिकार को देखो, वो एक पत्थर में से मूर्ति बना सकता है, आप नहीं बना सकते। आपके पास 100 करोड़ हैं, आप तब भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये एक सीख है जो सीखी गई है, ये हाथ की कला है।
ठीक है जी। उसके बाद आप लगा लो कि कोई ऐसी काम है जैसे स्किल्ड लेबर है। अब आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ, घर बनाना है। अब आप बोलोगे घर काम बनाना तो लेबर का काम है, और लेबर को हम किस नज़र से देखते हैं वो तो सबको पता ही है। इसके बाद मुझे लगता है कि आपको अपनी लेबर को ना, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं ना कर रहे हो तो भाई धिकार है तुम पे, मैं तो फिर यही कह सकता हूँ। लेबर, आप देखो घर बनता है तो घर बनाने के अंदर फिजिक्स लगती है, साइंस लगती है, ठीक है, केमिस्ट्री लगती है। तो वो नॉलेज एक लेबर क्लास बंदे के पास होती है। कितना वेट आना चाहिए, क्या कंपोजिशन होनी चाहिए सीमेंट की, कितना लगेगा, कितना स्क्वायर फुट, ये वो मैथमेटिक्स के अंदर। तो जिन लोगों को लगता है कि भाई जो लेबर क्लास है, जो ठेकेदार है, वो ऐसे ही निकला पड़ा है, ऐसा नहीं है भाई। क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर क्लास की जो इनकम है वो कम होती है। एंड मैंने तो पहले ही बोला है कि इंसान की जो वैल्यू होती है वो उसके दो ही जगह पे उसकी वैल्यू होती है। पहला जब वो मर गया है, दूसरा जब उसके पास पैसे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसकी वैल्यू को कहीं ना कहीं कम देखते हैं क्योंकि उसके पास पैसे कम होते हैं, लेकिन नॉलेज उसके पास काफ़ी होती है। वो बंदा पूरा प्रोफेशनल होता है, अपनी लेबर के अंदर कुछ भी कर देगा। तो ये 4 चीज़ें थी, जो 4 कास्ट है जो कि कृष्ण जी ने बताई हैं। मैंने नहीं भाई, फिर बता रहा हूँ, कृष्ण जी ने बताई हैं कि ये 4 चीज़ें थी जो उन्होंने बताई थी। और ये क्यों बनाई गई थी? वो इसलिए बनाई गई थी कास्ट सिस्टम, ताकि लोग और सोसाइटी इस चीज़ को बेटर तरीके से समझ पाए, बेटर रन कर पाए एक देश को, एक सोसाइटी को, एक दुनिया को। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जो ब्राह्मण है वो आपको बता चुका हूँ कि कोई रिलीजियस वर्ड नहीं है। एक टीचर है, टीचर का उन्होंने किससे डिनोट किया, वो है ब्रेन से। आपका हेड, आपका ब्रेन जो बॉडी का है वो क्या है, वो ब्राह्मण है। उसके पास नॉलेज है, विजडम है, सब चीज़, वो शरीर उसी से चलता है। दूसरी जो क्षत्रिय है वो क्या करता है, आपकी आर्म्स हैं, ठीक है, आपके हाथ हैं, वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है जी, जिसको हम वॉरियर बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर, ताकि आप बेटर अपना दिमाग कम लगा के समझ पाओ, अगर तब भी समझ लग जाए। थर्ड चीज़ है वो है वैश्य। वैश्य आपको बता ही चुका हूँ, एक बिजनेसमैन कह सकते हो। उन्होंने इस कैटेगरी को रखा है स्टमक के अंदर, ठीक है जी, जो कि लोग इकोनॉमी चलाते हैं, जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो जीडीपी जो आप ये सब चीज़ें सुनते हो कि हाँ इसकी इतने करोड़ की टर्नओवर है, इसके इतना है, इसने इतना कंट्रीब्यूट किया, इस कंपनी ने इतना किया, तो दे आर ऑल आर वेल्थ जनरेटर, ठीक है। तो उनको हम बोल सकते हैं वैश्य, ठीक है जी। एंड लास्ट चीज़ जो कि जिसको हम सबसे लोअर कास्ट के अंदर देखते हैं, क्योंकि महामूर्ख तो हम ही हैं, तो वो है शूद्र। वो बताया गया है कृष्ण जी ने लेग्स को, ठीक है। ये तीनों का भार सबसे ज़्यादा कौन उठाता है, लेग्स, ठीक है जी। तीनों के अंदर जो भी काम होता है, जो भी चीज़ बनती है, जो भी चीज़ है, वो सबकी सब कौन बनाता है, स्किल्ड लेबर ही बनाते हैं। मान लो अगर एक हफ्ते के लिए स्किल्ड लेबर हाथ खड़े कर देना, तो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा वॉरियर, एंड बहुत सारी चीज़ें क्रैश हो जाएंगी, पूरी की पूरी कंट्री ही क्रैश हो जाएगी, जीडीपी, अगर लेबर काम करना बंद कर दे। एंड मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप अपनी लेबर को तब भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो भाई अधिकार ही है तुम पे, फिर यही कह सकता हूँ मैं। तो ये सिस्टम इस तरीके से बनाया गया था कि कोई वुमेन है, चाहे वो लोअर कास्ट का है, चाहे प्रोस्टिट्यूशन है, कुछ, हर इंसान डिवाइन और अल्टीमेट बनने की क्षमता है, एंड वो बन सकता है। तो भाई जब उन्होंने ही यही चीज़ बोल दी है श्लोक के अंदर, तो मुझे नहीं समझ लगता कि भाई ये सब चीज़ें कहाँ काम करती हैं। तो ये सिंपल कंसेप्ट था जो आपको बता चुका हूँ कि कास्ट क्या होती है, कौन कौन सी थी। उसके बाद तो इंसानों ने खुद ही सब कुछ बनाया है कि हम इस कास्ट से हैं, हम वो कास्ट से हैं, हम वो कास्ट से हैं। एक चीज़ और बता दूं भाई, जो लोग कास्ट के अंदर अटके पड़े हैं ना भाई, फिर तो मुझे लगता है, अगर आप वैसे रीबर्थ के अंदर बिलीव रखते हो, इनकारनेशन में, तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम भी अभी आपको 150-200 बारी आना पड़ेगा। और क्योंकि अभी तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मुक्ति, मोक्ष, कर्म, ये वो, आप तो वहाँ तक कभी पहुँचोगे ही नहीं। अभी तो आप फर्स्ट लेयर पे घूम रहे हो कि जी कास्ट है, जी वो कास्ट है, जी फलाना कास्ट है। तो भाई कोई किसी की कास्ट नहीं है, ठीक है। चमड़ी का रंग अलग अलग हो सकता है, खून सबका सेम ही है, हड्डियां सबकी ही अंदर से सेम है, सिस्टम सबका ही सेम है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बंद कर दीजिए। एंड बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। एंड अगली वीडियो भी मैं आपको बनाऊंगा इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ ये चीज़ें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक